प्रधानमंत्री ने कानपुर को दी करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम देख गिड़गिड़ाने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। 16वें वित्त आयोग की टीम ने रांची में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। वित्त मंत्री ने रखे कई प्रस्ताव। टीम की राजनीतिक दलों के साथ भी हुई बैठक। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर रांची में संगोष्ठी आयोजित। बाबूलाल मरांडी ने कहा, विकास और विरासत को समर्पित था लोकमाता का सुशासन। रक्षा राज्य मंत्री भी रहे मौजूद। और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से एसीबी ने की पूछताछ। दोनों से फर्जी बैंक गारंटी के संबंध में ली जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार। आपके साथ इस वक्त तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम देखकर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया। श्री मोदी ने कहा कि बहनों और बेटियों का आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा जा सकता है। झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान वय वंदन योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। और वहीं इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहनों बेटियों का आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी का भी जिक्र किया और कहा कि वे बर्बरता का शिकार हुए। पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के क्रम में आज युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिजनों से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर हुई। वैभव के साथ उनके माता पिता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर साझा की है। सोलहवें वित्त आयोग की टीम इन दिनों झारखंड के दौरे पर है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में आज दिन भर रांची में बैठकों का सिलसिला चलता रहा। राज्य सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग से झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा मांग संबंधी लिखित कॉपी भी आयोग को सौंपी गई है।
वित्त आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी एक अहम बैठक की और राज्य के परिदृश्य को समझने की कोशिशें की गईं। पत्रकारों से मुखातिब होने के दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री पनघड़िया ने कहा कि राज्य सरकार ने कई प्रस्ताव रखे हैं जिन पर मंथन किया जाएगा। ने ये कहा है, राज्य सरकार ने ये कहा है कि 50% की जो 41% जो वर्टिकल डिवोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले स्टेट गवर्नमेंट को 41% जाता था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने क्राइटेरिया ये बताए हैं कि जो स्टेट्स का हिस्सा है 41 से शायद अगर 50 किया जाए तो वो जो हिस्सा बनेगा राज्य सरकार का, उसको जो 28 राज्य हैं उनमें कैसे बांटना है। उनको बांटने के लिए उनका यह है कि 15% को जो है 17.5% को पॉपुलेशन के आधार पर, 15% को एरिया के आधार पर, 50% को पर कैपिटा इनकम के आधार पर, जितनी कम हो उतना ज़्यादा, 12.5% को फॉरेस्ट के आधार पर, फॉरेस्ट कवर कितना है। उसके बाद 2.5% जो है वो लॉस ऑफ टैक्स, जो जीएसटी का लॉस हुआ है झारखंड सरकार के अनुसार, उसके आधार पर, और 2.5% टैक्स का कितना एफर्ट जो है राज्य कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पूरे परिवार के साथ उत्तराखंड में बाबा बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद श्री सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से रांची में आज रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का सुशासन विकास और विरासत को समर्पित था। आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारी मां बहनों की किस प्रकार की स्थिति, अपने देश के इतिहासकारों ने कैसे बताते हैं कि भारत में महिलाओं की कोई स्थान नहीं रहा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसे उलट, कि भारतवर्ष ही वो धरती है जहां पर मां बहनों की जो स्थान रहा है वो शायद कहीं धरती में वैसा स्थान किसी में भी कोई नहीं है। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की आधारशिला रखी थी। इससे प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अगुवाई भारत की नारी शक्ति ने की है। लोकमाता के बहुत प्रचलित रहा कि अपने शासन 28 साल के शासन में उन्होंने गांव-गांव पीने का पानी, कुआं, जलाशय, वही प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर, यह प्रेरणा। तो देखो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, यह मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वही प्रेरणा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल को स्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व विजेता बनने की ओर अग्रसर है। महारानी अहिल्याबाई होलकर अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक धरोहरों और परंपराओं के प्रति कितना समर्पण के साथ कार्य की है, इसका इतिहास है और उस इतिहास को हम सबको स्मरण रखना चाहिए। रानी अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति की प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई कुरीतियों को समाप्त किया, साथ ही समाज हित में काम कर पारदर्शी शासन प्रणाली की स्थापना की। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट।
और अब कोयला नगरी धनबाद से एक बड़ी खबर। धनबाद और प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से वर्टांड में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 कंपनियों ने 150 रिक्त पदों के लिए कुशल युवाओं का चयन किया है। इस रोजगार मेले में करीब 500 युवा शामिल हुए, जिन्होंने रोजगार के लिए अपना निबंधन कराया। नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि भर्ती कैंप में आने वाले आवेदकों का चयन होने के बाद उन्हें ऑफर लेटर भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले ये QR कोड हमारे यहाँ जितने भी कौशल केंद्र भी चल रहे हैं, वहाँ पे भी जो वेयर हाउस एसोसिएट्स का जो जॉब रोल है, ट्रेड है, तो उस जॉब रोल का ट्रेड में जो भी बच्चे हैं पास आउट वेयर हाउस एसोसिएट से, तो उनको भी इस भर्ती कैंप में पार्टिसिपेट करवाकर इस सरकार के जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है उसके द्वारा स्किलिंग करवाया गया है और उनको रोजगार मेला हमारा जो चलता है, भर्ती कैंप चलता है, उसके माध्यम से आज उनका प्लेसमेंट भी कराया जा रहा है। पलामू में एनसीसी कैडेट्स ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान कैडेट्स ने लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। पलामू में 44 झारखंड बटालियन एनसीसी कैडेट्स ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। एनसीसी कैडेट्स ने वाहन चालकों और अन्य लोगों को यातायात सुरक्षा से अवगत कराया। इसमें पलामू प्रमंडल के 80 एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। सर्जेंट सरतजा ने कहा कि राहगीरों में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। जो एक्सीडेंट का मामला है वो दिन बाय दिन बढ़ते जा रहा है, उसी को देखते हुए हम सभी ने जो एनसीसी के कैडेट हैं वो रैली के तौर पे निकाला गया था। चौक चौराहा जा कर के उनको समझा रहा था कि ये आपके जान के लिए ख़तरा है, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको आगे चल कर के दिक्कत हो सकता है। जागरूकता रैली की शुरुआत सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से शुरू हुई। रैली 6 मुहान कचहरी चौक होते हुए रेडमा चौक पहुंची। एनसीसी कैडेट्स ने नारे लगाकर और अन्य माध्यमों से लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। सार्जेंट आस्था सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग पर जोर दिया जाए। आज हमारे यहाँ से सड़क सुरक्षा अभियान निकाला गया था रैली। उसमें हमने सिखाया कि जो 2 व्हीलर है वो लोग हेलमेट का यूज़ करेंगे, 4 व्हीलर है वो सीट बेल्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके फैमिली घर पे वेट कर रहे हैं उनका कि वो सही सलामत घर पे पहुँच जाए। एनसीसी कैडेट्स की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली में 11 की संख्या में पंजाब रेजिमेंट के आर्मी के जवान, बटालियन के पदाधिकारी, यातायात प्रभारी शामिल थे। यातायात प्रभारी ने कहा कि जागरूकता रैली के माध्यम से शहर के काफी लोग जागरूक हुए हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है। आए दिन देखा जा रहा है कि किसी न किसी रोड में कहीं न कहीं किसी जगह पर आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वरीय पदाधिकारी से हमें आदेश किया कि आप इसका कार्यक्रम का आयोजन कराएं। इसके कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक आयोजन हुआ और बहुत लोगों को हम लोगों ने जागरूक किया। सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स ने लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन, हेलमेट के उपयोग और सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की है। पलामू से डीडी न्यूज के लिए जसप्रीत की रिपोर्ट। दरअसल ये कैंडिडेट्स हमें इस बात की सूचना दे रहे थे, साथ ही भी बता रहे थे कि कभी भी हम पर्यावरण का ध्यान रखें और सड़कों पर चलें तो वो भी ढंग से चलें ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर दुमका से है, जहां 10 दिवसीय वृहद एनसीसी शिविर का रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया है। इस दौरान प्रतिभागियों ने एनसीसी शिविर में प्रशिक्षण के जरिए अपनी कला और कौशल का परिचय भी कराया। दुमका आर्चरी ग्राउंड में आयोजित 4 झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनिल यादव ने कहा कि शिविर में कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व, कौशल, सामाजिक प्रतिबद्धता और नैतिक मूल्यों का ज्ञान दिया गया। इस कैंप में बच्चे एक दूसरे से अच्छे दोस्त बनाते हैं, आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है, वो समय की पाबंदी, ईमानदारी, वफादारी इत्यादि चीजें सीखते हैं। शिविर के दौरान व्याख्यान और अभ्यास सत्रों में सेना, पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों, चिकित्सकों और साइबर विशेषज्ञों ने कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया। फायरिंग प्रतियोगिता में अव्वल रही एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि एनसीसी ने उन्हें नया जीवन मूल्य प्रदान कर राष्ट्र की सर्वोच्चता का बोध कराया है। एनसीसी बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें हम लोग को हर चीज़ मल्टीपल थिंग्स सिखाए जाते हैं।
जैसे कि फायरिंग, टेंट वगैरह लगाने सिखाए जाते हैं, गेम्स वगैरह, मल्टीपल गेम्स, और बिना फैमिली के कैसे हम रहे, कैसे एग्जिस्ट करें, और हर चीज़ सिखाए जाते हैं, मल्टीपल थिंग्स। मुझे मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है और यहाँ मुझे आकर के बहुत सारी सीख मिली और यह मेरा पहला कैंप था जिसमें मैंने पहली बार फायरिंग किया और थर्ड आई। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दुमका महिला कॉलेज की एनसीसी कैडेट श्रुति कुमारी ने सेना में सेवा देने की इच्छा जताई। वहीं देवघर की रिचा ने भी पुलिस या सेना में उच्च पद पर अधिकारी की भूमिका अदा करने की इच्छा जताई है। सर, मैं एनसीसी हमारे देश की सेवा के लिए ले रही हूँ और आगे जाके अगर कहीं भी सेवा के लिए बुलाया जाए तो मैं चाहूँगी सर। बेसिकली मेरा एनसीसी ज्वाइन करना यही मोटिव था कि मैं एक अच्छे ऑफिसर वाली नौकरी लूँ और इसलिए मैं एनसीसी ज्वाइन की। मेरा एम ही है डिफेंस लाइन में जाना, किसी पुलिस या कोई भी बड़ा एम जो नौकरी होते हैं पुलिस के, आईपीएस वगैरह सब है। समापन समारोह के दौरान महिला कैडेट्स ने रंगारंग प्रस्तुतियों में समा बांधा और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली एनसीसी कैडेट्स को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया गया। संथाल परगना की बेटियों ने एनसीसी के वार्षिक शिविर के जरिए सपनों को नई उड़ान देने का हौसला हासिल किया। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। प्रसार भारती आपके लिए लेकर आया है फ्री न्यूज वायर सर्विसेज, जिसका नाम है पीबी शब्द। न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक आसान और स्मार्ट प्लेटफॉर्म है ये, जहां हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा तरीन खबरें उपलब्ध हैं और 50 से अधिक कैटेगरीज में ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट के जरिए पूर्ण और विश्वसनीय खबरें भी उपलब्ध हैं। इसके उपयोग के लिए ना ही कोई सेवा शुल्क आपको देना है और ना ही इसका कोई सब्सक्रिप्शन फीस है। इस प्लेटफॉर्म से बड़ी संख्या में मीडिया यूजर्स भी जुड़े हुए हैं। आप भी पीबी शब्द से जुड़कर समाचारों की दुनिया की सैर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री यानी निःशुल्क। प्रसार भारती प्रस्तुत करता है पीबी शब्द न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक स्मार्ट और आसान प्लेटफॉर्म। हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा खबरें, 50 से अधिक कैटेगरीज, सभी फॉर्मेट्स में उपलब्ध और पूरी तरह फ्री, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। अब तक 1700 से ज्यादा मीडिया यूजर्स जुड़े हुए हैं। अब आप भी जुड़िए पीबी शब्द से। और बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के सांसद विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया के दौरे पर है। इस दौरान इंडोनेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। चेयरमैन KH उलल अबशार अब्दुल्ला और NU कमेटी मेंबर खोलिली खोलिल से मुलाकात की और हिंसा और धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ उनका समर्थन मांगा। भारत और इंडोनेशिया दोनों देश विविधता में एकता के मूल मंत्र से बंधे हैं। दोनों शांतिप्रिय देशों में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने NU नेताओं से भारत का समर्थन करने और सीमा पार पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद की निंदा करने का आग्रह किया ताकि दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया जा सके। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद आतंकवाद और निर्दोष नागरिकों पर हमले की निंदा करते हुए KH उलल अबशार अब्दुल्ला ने कहा कि वो भारत के दर्द को समझते हैं और शांति, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ हैं। नदतुल इस्लाम जो इनका ये है, खास करके ये लोग मॉडर्निटी और जो इनका रिलीजन है उसमें मॉडर्निटी से के साथ कैसे अपने को कोप अप करे, इस पर इनका काम है। बड़ा अच्छा काम है उस मामले में। आज सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने अप्रिशिएट किया। हाँ, उन्होंने कहा कि हम खुद मुस्लिम हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहाँ पर और इस पेन को भी समझ सकता है इंडिया का। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जो OIC वाला मंच जो है, जहाँ इंडिया नहीं रहता है और इंडिया में जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा है, तो वो इंडिया को पाकिस्तान वहाँ मोबिलाइज करके इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करा देता है। तो उसमें आप भी जगह जगह जाते हैं तो अपनी बात रख के इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए और पाकिस्तान इसमें से, तो उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को उजागर किया।
सिंह ने मिशन के परिचालन परिणामों की समीक्षा की और तैनाती का हिस्सा रहे नौसेना कर्मियों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो हमारी सशस्त्र बलों ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की वो अद्भुत था। हमारी सेना ने न केवल आतंकवादियों को बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अब सहन नहीं करता, भारत अब सीधा जवाब देता है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के सम्मान में पलामू में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी भी शामिल हुए। मौके पर श्री सहाय ने कहा कि युद्ध को लेकर जब भी ऐसे हालात बने हैं तब कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सरकार को समर्थन दिया है। इस देश की सेना का गौरव जो इतिहास रहा है, जो शहादत का इतिहास रहा है, हर गांव में लगता है कि एक एक शहीद आ गए हैं हमारे यहाँ, तो उससे मातम नहीं है। माँ बाप जो है वो ये कहता है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। हम उनको याद करके उनको नमन, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देश का होम मिनिस्टर रहा हूँ मैं, कि अपनी गलतियों के चलते हमारा सेना जो है वो बर्बाद न हो, इस बात का ख्याल केंद्र सरकार को रखना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिंदूर को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सिंदूर को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अपने घर के सिंदूर को क्यों बाहर रखते कि सेना का नाम राजनीति में हो, उसके एक सफल कार्रवाई को इस प्रकार से पूरा परंपरा को तोड़ते हुए हर घर जाएंगे। ये तो भाजपा का एक प्रयोग है जो हर बार इस तरह के पराक्रम को अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। इधर शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह से एसीबी की टीम ने आज लंबी पूछताछ की। एसीबी के अधिकारी दोनों को आमने सामने बिठाकर प्लेसमेंट एजेंसियों की ओर से दिए गए फर्जी बैंक गारंटी के संबंध में जानकारी ले रहे थे। इससे पहले आज एसीबी के अधिकारियों ने श्री चौबे को रिम्स से रिमांड पर लेकर एसीबी मुख्यालय पहुंचाया। श्री चौबे की रिमांड अवधि रविवार को खत्म हो रही है, जबकि श्री सिंह की रिमांड अवधि कल समाप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक ही पाली में परीक्षा कराने की व्यवस्था करें और यह सुनिश्चित करें कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इस दलील से संतोष नहीं है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए वो पर्याप्त सेंटर नहीं खोज सकती। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा 15 जून को है और अभी भी एनबीई के पास इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ एक शिफ्ट में कराने के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए पर्याप्त वक्त है।
लातेहार की चंदवा थाना पुलिस ने NH39 स्थित लुकुइया मोड़ से वाहन चेकिंग के दौरान कार में छिपाकर लाए जा रहे 30 किलो मादक पदार्थ के साथ 3 तस्करों को दबोचा है। SDPO अरविंद कुमार ने बताया कि सभी तस्कर बिहार के बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 2 वाहन और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सहायक निदेशक अभियंत्रण और अभियंत्रण प्रमुख संजीव कुमार आज 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के मौके पर दूरदर्शन केंद्र रांची परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर क्लस्टर प्रमुख DDG अभियंत्रण दुर्गा चरण हेम्ब्रम समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने कानपुर को दी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम देख गिड़गिड़ाने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। 16वें वित्त आयोग की टीम ने रांची में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। वित्त मंत्री ने रखे कई प्रस्ताव। टीम की राजनीतिक दलों के साथ भी हुई बैठक। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर रांची में संगोष्ठी आयोजित। बाबूलाल मरांडी का बयान विकास और विरासत को समर्पित था। लोक माता का सुशासन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहे मौजूद। और शराब घोटाला के मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से ACB ने की पूछताछ। दोनों से फर्जी बैंक गारंटी के संबंध में ली जानकारी।